हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी ट्रेडिंग। वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइजेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फंडामेंटल न्यूज़ पे। हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे 2 सितंबर देखें तो हमारे पास बैंक हॉलीडे है। उसके बाद हम आगे बढ़ें, ट्यूसडे 3 सितंबर को हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा नज़र आया। शाम 7:15 पे एक डेटा लो इम्पैक्ट है। उसके बाद हम देखें 7:30 पे हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट और अगेन एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। वेडनेसडे को हम देखें तो हमारे पास शाम 7:30 पे एक हाई इम्पैक्ट डेटा जॉब ओपनिंग का, उसके बाद एक लो इम्पैक्ट डेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास ऑल डे एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। और उसके बाद 11:30 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। थर्सडे को हम देखें तो शाम 5 बजे हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा, और उसके बाद 5:45 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकता है। उसके बाद शाम 6 बजे देखें तो एक हाई इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। उसके बाद 2 डेटा और है बट एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 7:15 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे 6 सितंबर को हम देखें तो शाम 6 बजे हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट एक और डेटा है, वो भी हाई इम्पैक्ट, और उसके बाद एक हाई इम्पैक्ट डेटा और है। यानी 3 डेटा हमारे पास एक साथ हैं और तीनों हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 6:15 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो ये थी हमारे पास आने वाले डेटा की लिस्ट नेक्स्ट वीक की। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये है गोल्ड का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हम देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है एक बेरिश कैंडल में दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक थोड़ा डाउन आ सकता है। और कहाँ तक डाउन आ सकता है, हम इसका सपोर्ट एरिया अगर देखें तो मार्केट का जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, मैंने देखें आप एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। ये हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, ये हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, ये है 2475 से 2480 का एरिया। मार्केट अगर इस जोन में आता है तो हमें यहाँ से बाई की अच्छी एक ट्रेड मिल सकती है। अच्छा, मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक एरिया निकल के आ रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अभी हमारा एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो ये एरिया निकल के आ रहा है 2440 से 2450 के आसपास का एरिया। मार्केट अगर इस जोन में आपको नज़र आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमें यहाँ से एक बाय का ट्रेड ओपन करने की। तभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे ये जोन हमें और क्लियर नज़र आएंगे। ये गोल्ड का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम देखें तो मार्केट प्रीवियस वीक एक रेंज में ट्रेड किया। अपसाइड की जो रेंज थी मार्केट की 2528 2530 के आसपास, और डाउन साइड की तरफ हम देखें तो 2500 के आसपास की रेंज थी मार्केट की। मार्केट ने सारा वीक इस रेंज में ट्रेड करा, और हम देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों एक बेरिश कैंडल में दी है। आप देखें कि मार्केट ने एक बेरिश कैंडल में क्लोजिंग दी है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नेक्स्ट वीक थोड़ा डाउन आ सकता है। और जैसा कि हमने वीकली एनालिसिस में देखा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 2475 से 2480 का एरिया, ये आप देख सकते हैं। और मार्केट अगर इस जोन को भी ब्रेक करता है तो आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 2450 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। आप देखें ये मार्केट इस रेंज में अगर हमें आता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में हम देखें तो मार्केट को मल्टीपल टाइम इस जोन से रिजेक्शन मिला। ये हमारा एक हाई सेलिंग एरिया है। और फ्राइडे आप देखें तो मार्केट ने लास्ट जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने उस जोन को ब्रेक करके और नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट एरिया था 2500 के आसपास के एरिया को भी ब्रेक किया। बट 2493 93 2492 के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिला, और मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है
4 आवर में मार्केट ने एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मंडे थोड़ा अप साइड जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखते हैं। ये जो हमारा एरिया है दोस्तों, ये 2515 के आसपास का जो एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड देख सकते हैं। मार्केट अगेन डाउन आ सकता है। और जैसा कि हमने वीकली और डेली में देखा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 2480 से 2475 के आसपास का ये एरिया आप देख सकते हैं। मार्केट ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा एक ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। मार्केट अगर इस जोन में आपको आता हुआ नज़र आता है तो हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मंडे थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकता है और हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है 2515 के आसपास, वहाँ से मार्केट अगेन डाउन आ सकता है। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करता है और वहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।